आज हम आपको सिखा रहे हैं एक नए स्टाइल में फलियां कैसे बनाई जाती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको और नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी रेसिपी है जो बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं कुकिंग आइडिया बाय रिमशा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह पाक कैसे ही सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन जी। चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। फलियां गोश्त बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए। फलियां गोश्त बनाने के लिए मैंने जो यहाँ पे चीज़ें ली हैं, हल्दी ली है 1 टेबल स्पून, नमक लेंगे हस्बे जायका, पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया लेंगे 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे, 2 टेबल स्पून लेंगे हम कुटी हुई हरी मिर्च जिसको मैंने क्रश कर लिया है, 1 अदद प्याज लेंगे, 1 ही अदद हम लेंगे टमाटर। आधा किलो मैंने फलियां ली हैं जिसको मैंने निकाल लिया था और धो लिया है अच्छी तरह। आधा किलो ही हम चिकन लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी लेके एक देचकी में तो फलियों को बॉईल होने के लिए रख दिया है। हमने इसे 1 से 2 बॉईल देने हैं ताकि जो इसकी कलत्तन सी होती है ना वो ख़त्म हो जाए और इसमें से स्मेल भी ना आए। तो मैं इसे 2 बॉईल दूंगी, बाद में हम इसे एक छाननी में निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसे बॉईल आ रहा है और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे बॉईल आते जाएंगे इसमें इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो हम एक बॉईल आ चुका है, एक और बॉईल देंगे और बाद में इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है 1/2 कप। तो अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर देती हूँ। और इसे अच्छे तरीके से हम सौते कर लेते हैं। ये देखिए प्याज सौते हो रहा है। तो अब हमने इसके अंदर ऐसे ही ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, तो हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना। अब इसे मिक्स करते हैं। इसका थोड़ा सा कलर चेंज करने के बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज हो जाएगा चिकन का। हमने इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए चिकन का काफ़ी हद तक कलर चेंज हो गया है। तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून और इसे मिक्स करते हैं। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भी भून लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। इससे ये होता है कि जो चिकन की थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है।
मैंने अदरक लहसुन को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है चिकन में डाल के। तो मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर देती हूँ और इसे भी मिक्स करते हैं अच्छी तरह। देखिए टमाटर भी बहुत ही अच्छी तरीके से सौते हो गए। तो अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर देती हूँ, सूखा धनिया जीरा पीसा हुआ 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। और जैसे ही इसको मिक्स करना है तो थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से भूनना है। देखें इसका मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से बन गया है। तो इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़े की डिश है ये। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अभी तक अगर कुकिंग आइडिया बाय रिचा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन है इसको प्रेस कर दें ताकि आपको ऑन नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो के। हल्का सा पानी का छिट्टा लगा के इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि जो मिर्चें होती हैं वो कच्ची ना रहे। अभी 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर फलियाँ ऐड कर देते हैं। ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गया। तो मैं इसके अंदर फलियाँ ऐड कर देती हूँ। इसको मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड कर देते हैं। ये देखिए मैंने इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। तो मैं इसके ऊपर कैप दे के इसे रख दूँगी ताकि जो फलियाँ हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। और पानी को हम ड्राई कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो गया है और हमारी जो है फलियाँ और गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ये रेसिपी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रखी है क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए मैं ग्रेवी ज़्यादा रखती हूँ थोड़ी सी। इतनी भी ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल ही रखती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कितनी ग्रेवी रखी है। ये देखिए बस नॉर्मल ही, खाने में अच्छी लगे। जब ज़्यादा ड्राई कर लेते हैं तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता खाने में ना। थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए इसमें ना। तो अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। साथ में ही बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और गरम मसाला ऐड करते हैं। और साथ ही मैं इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर देती हूँ।
बस नॉर्मली, इतना ज़्यादा भी ऐड नहीं करना। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए हैं फलियाँ गोश्त। तो मैं अब आपको इसे प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। आपने और अगर आपने, कुछ लोग होते हैं फलियाँ आलू बनाते हैं, मतलब फलियों के अंदर आलू ऐड करते हैं, तो भी सेम स्टेप फॉलो करेंगे। लेकिन हमने सबसे पहले जो गोश्त था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कुक कर लिया था, जो चिकन था हमारा। तो जब हमने इसके अंदर आलू ऐड करने, तो हमने सबसे पहले प्याज का मसाला बना लेना है। बनाने के बाद उसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं, और साथ ही जब हम इस स्टेज पे आके उसके अंदर फलियाँ ऐड करेंगे, तो तभी हम इसके अंदर आलू ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे लगा देंगे। तो ये स्टेप फॉलो करेंगे जब हम इसके अंदर फलियाँ डालेंगे। तो आलू साथ ही डाल देंगे और ये सेम स्टेप हम ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे। वो भी बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, लेकिन चिकन वाली ज़्यादा अच्छी बनती हैं। आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी रेसिपी मैंने आपको बता दी है। तो मैं इसे प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फलियाँ गोश्त रेडी हो गया है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके हमारे साथ इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ईजी रेसिपी है और घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और फॉलो करें, और हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें। हम इसका फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक नई रेसिपी लेके आऊँगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होगी और बहुत ही यूनिक होगी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।